प्रशिक्षित अश्व और गलित अड़ियल अश्व अपने चरित्र से संचालक को खुशी या दुख देता है। पूर्व सूत्र में शिष्य को अश्व की उपमा दी गई थी। कैसा शिष्य बनना, इसकी प्रेरणा इस सूत्र में है। सभी को जय जिनेंद्र। जैन फिलॉसफी चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र का भावार्थ। प्रशिक्षित भद्र स्वभावी अश्व पर सवारी करते हुए घुड़सवार को आनंद आता है। अपने संचालक के इशारे को समझने वाला अश्व संचालक या घुड़सवार को उसकी अपेक्षित मंजिल पर पहुंचाता है और स्वयं भी मंजिल पर पहुंचता है। ऐसे विनीत शिष्य को प्रशिक्षण देते हुए गुरु को आनंद आता है। जो शिष्य गुरु के संकेत को, मनोभाव को समझ करके चलता है, तो गुरु जिस मंजिल पर शिष्य को पहुंचाना चाहते हैं, वहां पहुंचाते हुए गुरु और शिष्य दोनों को ही आनंद आता है। गलीत या अड़ियल अश्व जैसे संचालक या घुड़सवार के इशारों को हंटर खाकर भी नहीं समझता है और ना ही स्वीकार करता है। ऐसे घोड़े की सवारी करने वाले घुड़सवार को आनंद नहीं आता है और घोड़ा भी परेशान होता है। ऐसा शिष्य जो गुरुदेव के संकेत को, उनके मनोभावों को नहीं समझता है, उस पर शासन करते हुए, उसे प्रशिक्षण देते हुए गुरु को श्रम लगता है, खेद, दुख, परेशानी होती है। शिष्य भी परेशान होता है, दोनों ही दुखी होते हैं। जीवन के लिए इस सूत्र का उपयोग वरिष्ठ जनों, गुरुजनों या श्रद्धेयजन के साथ संवाद किए बिना उनके द्वारा प्रदत्त संकेतों, इशारों तथा भावों को समझते हुए, तदनुरूप आचरण करते हुए अगर हम अपना कार्य संपन्न करते हैं, तब उन्हें जो प्रसन्नता प्राप्त होती है और उसके द्वारा हम पर जो कृपा बरसती है, उसका मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता है। अतः हमारे द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों में श्रद्धेय जनों का इच्छा रूपी आशीर्वाद अवश्य रूप से शामिल होना चाहिए। सफलता तथा किस्मत उन लोगों के लिए दूर होगी जो अपने श्रद्धेय तथा गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो पाते। बच्चों के लिए इस सूत्र का उपयोग श्रद्धेय जन तथा वरिष्ठ जन द्वारा प्राप्त आज्ञा का पालन करके उन्हें खुश रखे तथा वह सब कार्य करते हुए आप भी आनंद महसूस करें जो वह आपसे करवाना चाहते हैं। आज्ञाकारिता में बहुत शक्ति होती है। आज्ञा पालन के द्वारा जीवन में जबरदस्त शक्ति का संचार होता है, जिसे आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। यदि माता पिता किसी समय खेलने के लिए या किसी खाद्य पदार्थ को खाने के लिए मना करते हैं, तो उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करें। एक गैर प्रशिक्षित घोड़े की तरह विरोध या प्रतिक्रिया न करें। वरिष्ठ जन, गुरुजन तथा माता पिता आपके जीवन में चालक की भांति होते हैं। यदि वाहन असहयोग करता है तो यात्रा बहुत कठिन हो जाती है। इसलिए असहयोग का रास्ता कभी ना अपनाएं। परिवार के लिए इस सूत्र का उपयोग वरिष्ठ जनों तथा श्रद्धेय जनों की आज्ञा का पालन समर्पित भाव के साथ करते हुए उन्हें खुश करें तथा समर्पण में जो आनंद की अनुभूति है उसे महसूस करें। पारिवारिक अनुशासन का पालन करें, जैसे पारिवारिक समय सारणी का ध्यान रखना तथा आपको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं या अनुरोध किया गया है उसका सम्मान करना। जब आप पूरी निष्ठा के साथ आत्मसमर्पण करते हैं तो संघर्ष या घर्षण ना के बराबर होता है या नहीं होता है और जीवन का रास्ता आसान भी हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि वरिष्ठ जन चाहते हैं कि आप रात 10 बजे से पहले घर आ जाएं, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, या तो आप उसे स्वीकार कर सकते हैं या दूसरा, आप इनकार भी कर सकते हैं। आप इस स्थिति का आकलन करेंगे तो पाएंगे कि पहला रास्ता दोनों को शांति देगा तथा दूसरा रास्ता दोनों के परेशानी का कारण बनेगा। अतः आज्ञाकारी बनकर इसे अपने तथा दूसरे दोनों के लिए आसान बनाएं। व्यवसाय, बिजनेस के लिए इस सूत्र का उपयोग वरिष्ठ जन, शाखा प्रबंधक या बॉस के द्वारा प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें खुश करें। ज्ञान हस्तांतरण सत्र या प्रशिक्षण सत्र में भाग लेते समय प्रशिक्षक के प्रति समर्पित भाव रखें। व्यर्थ परेशान न करें। प्रशिक्षक या संरक्षक को ग्राहकों, कर्मचारियों या सहयोगियों के साथ बहस करने से बचें। आप असहमति या मतभेद व्यक्त कर सकते हैं, हालांकि तर्क संकेत है विरोध का, जबकि चर्चा करके बात को समझना टीम वर्क का संकेत है। यह इस सूत्र का भावार्थ हुआ। अब गाथा और गाथा का शॉर्ट में अर्थ देखते हैं। अध्याय 1, गाथा 37। रमय पंडिय सासम हयम भद्वम वाह, बालम सम्मी सासंतो गलियसम व वाह। 37।
अर्थ, जैसे प्रशिक्षित भद्र स्वभावी अश्व पर सवारी करते हुए संचालक को आनंद आता है, वैसे ही विनीत शिष्य को प्रशिक्षण देते हुए गुरु को आनंद आता है। गलीत घोड़े की सवारी करते हुए जैसे वाहक परेशान होता है, वैसे ही अविनीत शिष्य को प्रशिक्षण देते हुए गुरु को श्रम लगता है, परेशानी होती है। समाप्त। प्रभु वाणी से सबको जोड़े। मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया तो और लोगों को भी शेयर करें। जैन फिलॉसफी चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।